सबसे बड़ी खबर रायगढ़ से। तमनार में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस की जीप को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस की जीप को आग के हवाले किया, पथराव किया गया। जिंदल की बस में भी तोड़फोड़ की और उसको आग लगा दी। धरने से हटाने पर पुलिस के साथ झूमाझटकी की गई है। सीएचपी चौक पर ये लोग धरना दे रहे थे। पथराव से टीआई कमला पुसाम घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जिंदल को कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। तो जिंदल को जो कोल ब्लॉक आवंटन किया गया उसके खिलाफ लगातार जो है नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ झुमाझटकी पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, झुमाझटकी की तस्वीरें सामने आई और लात और हाथ पैरों से ये मार रही हैं ये महिलाएं, साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस जो कभी भी बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं, इन सबको समझाने की कोशिश हाथ जोड़कर कर रही हैं। लगातार पुलिस पर आरोप लगते हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई देखने वाली तस्वीरें जिसमें वो हाथ जोड़ रही हैं कि आप मत मारिए, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हाथ में बल नहीं और बल का प्रयोग नहीं कर रही, इसलिए महिलाएं लगातार उन पर हाथ उठाती हुई। तो देखिए जल जंगल और जमीन को लेकर ये ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। जल जंगल और जमीन को लेकर ग्रामीण लगातार नाराज हैं। पुलिस यहां पर समझाने आई। ये पूरा जो मामला है जिंदल को कोल ब्लॉक का आवंटन करने का मामला है और उसी मामले को लेकर यहां पर प्रदर्शन चल रहा था। जल जंगल और जमीन को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। तो देखिए आप देख रहे थे जमकर हंगामा कर रहे जल जंगल जमीन को लेकर ग्रामीणों का यह प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई जो सवाल खड़े करती है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे। आदित्य जी, ये समझा जा सकता है कि ये नाराज हैं इस बात को लेकर कि इनके कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया जिंदल को, और इसीलिए वो नाराजगी जल जंगल जमीन को लेकर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है, महिलाएं हैं और वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ लातों से घूंसों से मारापीटी हो रही है। किस तरह की तस्वीरें सामने आई और ये किस तरह सवाल खड़ा करती हैं? बिल्कुल, देखिए ललित जी, सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रामीण पिछले 15 दिनों से सीएचसी चौक है वहां पर तमनार के पास, जहां पर ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जिंदल को तमनार का कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है, उसकी जन सुनवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पर कह रहे हैं जन सुनवाई जो हुई उसको निरस्त किया जाए। जल जंगल जमीन की एक और लड़ाई। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैंने हर बार कहा है, पब्लिक अब रेस्टलेस है। पब्लिक आपके लिए आप सोचें कि आप बात करेंगे, आपकी बात मान जाएगी, ऐसा नहीं। पब्लिक जो चाहती है वो उसको चाहिए ऑन स्पॉट। 15 दिन से अगर लगातार कोई धरना कर रहा है, आज वो धरने को उठाने के लिए पुलिसकर्मी वहां गए थे, कहीं ना कहीं धरना बंद किया जाए, ये वहां पर बलपूर्वक कोशिश की जा रही थी, उसी का विरोध था। ग्रामीणों ने देखिए कितनी बुरी कदर से कमला पुसाम को मारा है। वहां पर पुलिस की जीप जला दी गई है, जिंदल की बस जला दी गई है और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। मैं किसी का पक्ष लेने वाली बात नहीं ललित जी, लेकिन सच्चाई यही है कि जब कोई इंडस्ट्री कहीं पर आती है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित कोई जिला है तो वो रायगढ़ है, केवल जिंदल इस्पात के कारण। अब जब एक और कोला बंटन हो जाएगा, निश्चित तौर पर बात वही होती कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों बाद वो वहां पर प्रदूषण की समस्या हो जाती है, उनको वहां से हटाया जाएगा, उनके विस्थापन की समस्या शुरू हो जाएगी और कुल मिलाकर ग्रामीणों के खाते में केवल मौत के अलावा कुछ नहीं आता। उनकी जिंदगी से भी दूभर हो जाती है। लगातार उनको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और प्रदूषण का नुकसान हर किसी ग्रामीण को झेलना पड़ता है। नौकरियां प्रॉपर मिलती नहीं, बाहर के लोग थोड़े दिनों में आकर एक्वायर कर लेते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो ग्रामीण चाह रहे हैं कि उसका एश्योरेंस मिले। वो साफ तौर पर कह रहे हैं हमको अपने पर्यावरण से नहीं खेलने देना है और सबसे बड़ी बात है हम विस्थापन का दूसरा दंश नहीं झेल सकते। यही ये विरोध है और ये विरोध निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में जहां जहां इस प्रकार की इंडस्ट्री आ रही है, जहां जहां कोल आवंटन हो रहा है, जहां जहां नई इंडस्ट्री को मौका दिया जा रहा है, ये हर जगह हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं।
पुलिस पहले डंडे के दम पर इन तमाम चीजों को चुप करा लिया करती थी। जन सुनवाई कैसे होती हमने देखा है, डंडे के दम पर ग्रामीणों से साइन कराया जाता था। अब ग्रामीण जो है अब उस स्थिति में नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज आपके सामने। कुल मिलाकर विरोध सरकार के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ लेकिन रहा है। कोई समाधान है क्या इसका? क्योंकि ग्रामीणों को भी मनाना है, उनकी भी बात निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर दिखाई देती है, तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। देखिए ललित जी, उनका साफ तौर पर कहना है हम जिस हाल में, हमको उस हाल में आप रहने दीजिए। बस्तर के लोग साफ तौर पर ये कहते हैं हमें जिस हाल में उस हाल में रहने दीजिए, हमको नहीं चाहिए। जशपुर से जहां खुद मुख्यमंत्री आते हैं, जो जशपुर उनका गृह जिला है, वहां ट्रेन लाइन नहीं आने दे रहे हैं वहां के ग्रामीण। उनका साफ तौर पर हमको नहीं चाहिए ट्रेन, हम जैसे हम वैसा जिंदा रह लेंगे, हमें विकास नहीं चाहिए। क्योंकि विकास बाद में आएगा, पहले विकास के साथ साथ विनाश आ जाता है। वही विरोध यहां पर भी है रायगढ़ में। और कुल मिलाकर देखिए, रायगढ़ बेल्ट है, ओपी चौधरी वहां से विधायक हैं, रायगढ़ से सांसद रह चुके हैं मुख्यमंत्री। ये निश्चित तौर पर विरोध के बारे में सोचना पड़ेगा कि ग्रामीण आखिर इतना उग्र क्यों हो गए। वो जो विजुअल्स आप चला रहे हैं, जो महिला टीआई है उसको मार रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक विजुअल और आ रहा है जिसमें बेहोश है, उसमें कई टिप्पणी कर रहे हैं ग्रामीण। अगर आप उस वीडियो को सुन सके, उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, नौटंकी कर रही है, तमाम अलग अलग तरह की चीजें। तो अब पुलिस के ऊपर विश्वास कितना कमजोर ग्रामीणों का होते जा रहा है, आम लोगों का होते जा रहा है। ये पुलिस के लिए भी एक सबक है कि अगर ग्रामीण ऊपर विश्वास करते, कम से कम बातचीत का रास्ता निकलता। अब तो घायल भी हो गई तो भी यही कह रहे हैं ग्रामीण की नौटंकी कर रही है। तो स्थिति फिलहाल अप्रिय नजर आ रही है। और यहां से जो मेरी भी थोड़ी देर पहले बिलासपुर जो आईजी हैं डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब, उनसे बात हुई, अतिरिक्त बल बिलासपुर से भी भेजा जा रहा है। फिलहाल स्थिति वहां पर काबू पर नहीं। और बिल्कुल आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि विकास विनाश के शर्त पर नहीं चाहते, यानी कि विनाश नहीं चाहिए, भले ही विकास ना हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ के वो स्थानीय लोग हैं, उनकी बात को भी गंभीरता के साथ सुनना चाहिए और उनको ढंग से समझाना चाहिए कि हम विनाश नहीं बल्कि आपका डेवलपमेंट चाहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।